कलौ कीरेण भाषितम, जिसको भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था, उसी श्रीमद् भागवत की कथा को तुम उस प्रेतात्मा को सुना दोगे तो वह प्रेतात्मा अपने जीवन में कितना भी पापाचार दुराचार क्यों न किया हो, वह जीवात्मा, वह प्रेतात्मा मुक्त हो करके भगवान के वैकुंठ को चला जाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवत का यह परम महत्व है। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य से श्रीमद् भागवत को जान करके, उसकी महिमा को जान करके गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। उस भागवत की कथा में एक सप्त ग्रंथि वाला बांस ला करके उन्होंने रख दिया और उसी में प्रेतात्मा को आवाहित कर दिया। श्रोता समुदाय कथा सुनने आ रही है। 7 दिन तक कथा चली और 7वें दिन वह सप्त ग्रंथि के बांस से वह प्रेतात्मा प्रकट हो गया और प्रेतात्मा का वह शरीर नष्ट हुआ और दिव्य शरीर को धारण करके वह दिव्य वैकुंठ को गया। इस दृश्य को देख करके गोकर्ण जी महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कहे कि यह प्रेतात्मा इस बांस में बैठा हुआ है और इस कथा के प्रभाव से केवल यहाँ सुनने वाले वह अकेला ही नहीं, बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन विमान सिर्फ एक के लिए ही आया। तो जो विमान लेकर के जो वैकुंठ से जो भगवान के पार्षद आए थे, उन्होंने कहा कि देखिए श्रोता तो बहुत सारे बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरह से यह प्रेतात्मा ने कथा श्रवण की, जिस तरह से प्रेतात्मा ने विधि पूर्वक उस कथा का मनन किया, चिंतन किया, अपने जीवन में उतारा, वैसे किसी अन्य श्रोताओं ने नहीं किया। तो श्रवण के भेद के कारण यह फल का भी भेद हो गया। इसलिए प्रेतात्मा की तरह किसी ने कथा नहीं श्रवण की, प्रेतात्मा की कथा श्रवण सर्वोत्तम थी, इसलिए यह मुक्त होकर के वैकुंठ को जा रहा है। गोकर्ण जी ने दोबारा श्रीमद् भागवत कथा की आयोजन किया कि इस कथा की ऐसी महिमा है कि वह प्रेतात्मा मुक्त हो सकता है, तो जो जिंदा व्यक्ति है, जो जीवित है, वह कथा तो और अच्छे से सुन सकता है, वह भी अपने जीवन को मुक्त बना सकता है। इसके लिए उन्होंने कथा की आयोजन किया और उस कथा में जितने भी श्रोता थे, उन्होंने ऐसी कथा सुनाई कि उस कथा को सुन करके श्रोताओं ने उस कथा को जीवन में उतारा और श्रीमद् भागवत की कृपा से 7वें दिन जैसे भगवान श्री राम के साथ अयोध्यावासी सदेह साकेत चले गए, वैसे यही गोकर्ण जी के साथ श्रोताओं के लिए भी दिव्य विमान प्रकट हुआ और श्रोता के साथ वक्ता भी भगवान के दिव्य धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यह कथा ऐसी अद्भुत कथा है कि ये श्रोता और वक्ता दोनों को मुक्त कर देती है। कहते हैं कि देखो, ये जो गोकर्ण उपाख्यान है, ये जो धुंधकारी उपाख्यान है, ये धुंधकारी गोकर्ण, आत्मदेव और धुंधली, ये कोई और नहीं है, ये जीवात्मा के अंदर ही रहते हैं। आत्मदेव कौन है? तो आत्मदेव या शरीर में रहने वाला आत्मा आत्मदेव। वह आत्मदेव कहां रहता था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो तुंग का अर्थ श्रेष्ठ होता है और भद्र का अर्थ कल्याणकारी होता है। तो श्रेष्ठ कल्याणकारी नदी के तट पर वह आत्मदेव रहता है। यह जीवात्मा भी कहां रहता है? तो यह मानव शरीर क्या है? श्रेष्ठ है और कल्याणकारी है। तो यह जीव आत्मा भी इस श्रेष्ठ और कल्याणकारी मानव शरीर में रहता है। इस जीवात्मा की भी एक पत्नी है जिसका नाम बुद्धि है। इस जीवात्मा के भी एक पुत्र है जिसका नाम मन है। यह मन जो है बुद्धि के जब अधीन हो जाता है या बुद्धि मन के अधीन हो जाता है, तो यह मन भी क्या करता है?
जैसे वह धुंधकारी 5 वेश्याओं से युक्त हो गया था, यह मन भी 5 इंद्रियों से लिपट जाता है। इंद्रियां जो कामना करती हैं, मन जैसा चाहता है वैसी ये 5 इंद्रियां काम करती हैं। ये मन ही तो धुंधकारी है। इस मन रूपी धुंधकारी को ठीक करने के लिए, इस मन रूपी धुंधकारी इन 5 विषयों से विरक्त हो जाए, इस मन का उद्धार हो जाए, इसलिए आत्मदेव को गोकर्ण जैसे सद्गुरु के द्वारा जब भागवत का ज्ञान मिलता है तो यह आत्मदेव भी कल्याणकारी बन जाता है और यह मन भी तृप्त होकर के अपने मोक्ष के मार्ग का चयन कर लेता है। यह ऐसी पावन श्रीमद् भागवत की कथा हम सबके जीवन में कल्याणकारी हो।